एक किसान था, एक बादल थे, ठीक है। बादल ने बोला यार हम तो डेली किसान को क्या करते हैं, बारिश देते हैं और ये फसल बोता है, इसकी बहुत अच्छी फसल होती है, ये हमें कुछ नहीं देता है। इसलिए बादल गुस्सा हुआ बादलों को, उन्होंने बोला हम किसान को बारिश नहीं देंगे, 10 साल तक बारिश ही नहीं करेंगे। तो सारे किसान घबरा गए, उन्होंने बोला बारिश तो आएगी नहीं, बहुत तेज धूप चल रही है और बारिश आ नहीं रही है, तो एक काम करते हैं हम खेती जोतते हैं। बहुत सारे किसान ने खेत जोतना बंद कर दिया, बैल बेच दिए और खेती नहीं जोता, ठीक। लेकिन एक किसान था, उसने बोला नहीं, चाहे 10 साल बारिश ना, 20 साल नहीं, मैं तो खेत जोतता रहूंगा, फसल बोता रहूंगा, ठीक है ना। वो बैल को लेके खेत में जाता था, बोता था, दूसरे दिन खेत में जाता था, बोता था, ठीक है ना। तो अंत में एक दिन क्या हुआ कि बारिश, उन्होंने बाद में बोला देखो भाई ये बेचारा इतना धूप में लगा हुआ, पसीना पसीना हो रहा है, और पसीने से क्या हुए, उसके जो बीजों के ऊपर पानी गिरा ना, पसीने का पानी, उससे फसल हो गई। तो उनको लगा, किनको, बादलों को लगा कि अब बारिश कर देनी चाहिए। बादलों ने क्या किया, बारिश कर दी। तो फिर किसान ने बादल से पूछा, हे बादल तुमने बारिश क्यों करी, तुम तो मुझसे देखे गुस्सा थे। उसने बोला देखो भाई बात ऐसी है, हमने नहीं। तो बादलों ने बोला हे भाई ऐसा है, हम अगर 10 साल तक बारिश नहीं करते तो धीरे धीरे बारिश करना भूल जाते, ठीक है ना। 10 साल तक बारिश ही नहीं होती तो हमें पता भी नहीं होता बारिश किस तरह होती है। और किसान को बोला कि तुमने हल क्यों लगाया कंटिन्यू, तुमने बंद क्यों नहीं करा हल लगाना। उसने बोला भाई मैंने इसलिए नहीं करा, अगर 10 साल तक मैं ऐसे रहता तो एक दिन क्या होता, मैं हल लगाना भूल जाता, मेरे खेत में बंजर हो जाता, इतना बड़ा बड़ा घास जम जाता, तो मैं उसको निकाल नहीं पाता। कहने का मतलब क्या है कि हमने बुक से तो सरकार ने बुक दे दी बड़ी बड़ी सी, ठीक है ना, तो मैं नई नई बुक दे दी थी मोटी, और उस बुकों को हमने खुला ही नहीं, देखा ही नहीं, बुक वैसी ऐसी पड़ी हुई है, ना हम उसको पढ़ रहे हैं, ना देख रहे हैं, ना हमारे पास कॉपी है, ना हमारे पास पेंसिल है। जब बुक्स की गवर्नमेंट दे रही है तो तुम पेंसिल रबड़ ला सकते हो ना, 10 रुपये का, 5 रुपये की पेंसिल, 5 रुपये का रबड़, 10 रुपये खर्च कर सकते हो, यस नो, कर सकते हो ना, तुम्हारे पास पेंसिल नहीं है, कॉपी नहीं है, क्यों, ऐसा क्यों भाई। अपनी मम्मी से बोलो, अपने पापा से बोलो हमें पेंसिल रबड़ दे दो। मैंने बोला था जिस बच्चे को लिखना नहीं आ रहा घर में अभ्यास करो, तभी तुम सीख पाओगे। जब तुम क्या करोगे, घर में मम्मी से बोलो मम्मी हमें बताओ, आप बोलो मैं लिखता हूँ। मम्मी ने बोला रोटी, तो आपने रो और टो लिखा, पहले दिन आप क्या लिखेंगे, रट, आपको पता नहीं रो किसे बोलते हैं। दूसरे दिन आपने बोला दाल, दौल लिखा दल, लेकिन आपको पता लगेगा दाल क्या होता है, धीरे धीरे आप लिखना सीख जाओगे। जिस तरह बादलों ने क्या करी, बारिश करना नहीं छोड़ा, बारिश करना छोड़ने के बाद ये लगा यार मैं भूल जाऊंगा, उसने फिर बारिश करी। बारिश ऐसे होती है, ठीक है ना। किसान ने बोला कि मैं चुप रहूंगा तो मैं हल लगाना भूल जाऊंगा, लेकिन उसने बोला मुझे चुप नहीं रहना, मैं हल लगाऊंगा। तो तुमको भी ऐसे सीखना चाहिए कि मुझे किताब पढ़ना छोड़ना नहीं है। अगर हम किताब पढ़ना छोड़ देंगे तो हम भूल जाएंगे, जहाँ ABCD याद ही नहीं है। पढ़ना तो बोलना तो आ रहा है, 1 2 3 4 बोलना आ रहा है, लेकिन पढ़ना समझना ही नहीं रहा, पहचानना नहीं आ रहा है। तो हमें इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहचान करनी पड़ेगी, यू नो। वेरी गुड, वेरी नाइस, क्लैपिंग। Roly poly, roly poly, roly poly, roly poly. Down, 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 down. Roly poly, roly poly, roly poly, roly poly. Hands go clap, clap, clap. Hands go clap, clap, clap. Roly Keep down on your leg. कंठौड़ के साथ कक्षा 5 शिक्षा जीवन के रहन सहन और समाज में जीने की कला है। शिक्षा जीवन का मूल आधार है। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है परंतु फल मीठा होता है। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। शिक्षक उस जलती मोमबत्ती के समान है, वो स्वयं जिसको दूसरे को प्रकाश देती है। गुड, वेरी गुड, दूसरों को प्रकाश देती है, ठीक है ना। कितना आ गया मैं सफाई करो बेटा, उठा देंगे भाई, ठीक है। एक
डम